अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हो रहा है। पिछले 3 दिन से रिमझिम मुसलसल हो रही है, तो ऐसे में दिल चाहा कि चावलों की पिन्नियाँ बनाई जाएं और इस पे फरमाइश भी बहुत थी। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे बनाना है। व्यूअर्स, ये मैंने 1.5 किलो चावल का आटा लिया है, बारीक पिसा हुआ है, और इसको छान भी लिया है। और ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, ये अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट में मैंने कुछ ये बादाम लिए हैं और इनको इस तरह से मैंने काट लिया है, और कुछ ये मूंगफली ली है, पीनट के दाने लिए हैं, और ये कुछ किशमिश ली है इस तरह से, और ये कुछ कोकोनट लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो बस यही ड्राई फ्रूट मैंने डालना है इसमें, और इसके साथ ही ये सब्ज़ इलायची के दाने, इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो अब हम इस आटे को देगची में डाल के तो इसको भूनते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमने इसको चूल्हे पे रख दिया। अब इसके अंदर हम कुछ देसी घी डालेंगे, और देसी घी हमने आटे की मुनासबत से डालना है। कोई बहुत ज्यादा घी नहीं इसमें डालते, लेकिन इतना कि जितने में ये भुन जाए। तकरीबन 3 टेबल स्पून ये वाले मैंने इसमें घी डाला है, क्योंकि ये जमा हुआ है तो थोड़ा सा दायरा कि ज्यादा ही है। ये देखिए, आप घी का अंदाजा इसमें से कर सकते हैं कि ये ठीक ही जा रहा है। घी हमें बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए होता ना, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसमें घी जो है अच्छे तरीके से ये चावल भुन जाएंगे। अब हमने इसको लो फ्लेम पे भूनना है, तो आहिस्ता आहिस्ता से, एकदम से तेज आंच पे इसको बिल्कुल नहीं भूनते। अब ये एक देगची लिया है और ये 1 किलो चीनी है। अब इसको, इस चीनी को इस देगची में डाल के तो इसके दूसरे चूल्हे पे हम चाशनी बना लेते हैं। अब ये देखिए, ये तकरीबन पौना गिलास पानी है जो मैं इसके अंदर डालूंगी। ये आधा नहीं है, ये पौना गिलास पानी है। ये इसके अंदर डाल देते हैं, तो इसकी हम चाशनी बनाते हैं। अब ये हमारा जो आटा है ये भुनने के करीब हो चला है, तो अब इसके अंदर ये सब्ज इलायची के दाने डाल देते हैं। खुशबू आने लग गई है, तो अब इसको भी साथ डाल के तो भून लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है आटा, इसमें घी बिल्कुल मुनासिब है, और ये इसमें से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आटे में से भुनने की। तो अब हम थोड़ी देर तक इसमें वो ड्राई फ्रूट मिक्स करते हैं। ये चाशनी भी हमारी हो गई है, हो रही है। इसमें भी हमने मुसलसल चमचा चलाना है ताकि ये इसके अंदर नीचे ना लग जाए। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा चावल का आटा जो है ये भुन चुका है, और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स करते हैं। ये सारा ड्राई फ्रूट जो है वो सारा इसके अंदर डाल के तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। फिर हम इसके अंदर चाशनी डालते हैं। अब हमने चूल्हे को बंद कर दिया है, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है, और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी चाशनी जो है ये भी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, इसने तार बांध दी है। एक तार हमने इसको देखना है, तो एक तार बन गई है इसकी। अब हम इसको इसके अंदर उल्टा देते हैं। ये हमने इसके अंदर चाशनी को डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने चाशनी डाल ली है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया है। और अब हम इसको जरा सा थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये चाशनी अच्छी तरह जज्ब हो जाए, तो ठंडी भी थोड़ी सी हो जाए कि जो हाथों को लग सके। और इसको बहुत ठंडा नहीं करना, ये ठंडा करेंगे तो फिर ये बनेगी नहीं, तो पिन्नियाँ बनानी बहुत मुश्किल होती हैं अगर बहुत ठंडी हो जाए। तो ये गरम गरम ही बनाते हैं। तो अब हम इसको कोशिश करते हैं बनाने की पिन्नियाँ। तो आइए देखते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी चावल की पिन्नियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।